गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सभी लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे एंड दिस वीडियो इज़ मेनली फॉर द जीआईसी प्रीलिम्स के लिए मैंने इसको क्रिएट किया है। बेसिकली देखिए, अगर जो जितने भी लोग, आई एम हियर टू टॉक अबाउट ओनली फॉर द बायोलॉजी। तो जो हमारा कोर बायोलॉजी ना, वहाँ से 80 क्वेश्चन निकल के आने वाला है और 40 तो हमारे जीएस पोर्शन से आने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कोर सब्जेक्ट दैट इज द बॉटनी एंड द जूलॉजी। तो देखिए, वो जो क्वेश्चन, पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए कि जो जीआईसी का पेपर होगा ना, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि जीआईसी इज इक्विवेलेंट टू पीजीटी। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो जीआईसी का पेपर बनेगा वो एलटी ग्रेड से थोड़ा ऊपर होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो पीजी लेवल का पेपर होता है ना, इंट्रेंस का, या वी कैन से दैट कि जो पीजीटी बायोलॉजी का जो आपने पेपर देखा होगा, उस लेवल का वो है, क्या नाम है, क्वेश्चन पेपर आएगा आपके सामने। तो प्लीज़ इस धोखे में या भ्रम में मत रहेंगे कि एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम दिया है उसी के इक्विवेलेंस या फिर उसी के ही समान जो हमारा वो जीआईसी का पेपर है वो आएगा एंड वी हैव टू प्रिपेयर लाइक एलटी। नो, अगर आप ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं कि एलटी की तरह प्रिपेयर कर रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू मेक इट क्लियर, नॉट गोइंग टू वर्क। आई एम टेलिंग यू ऑन योर फेस, ये होगा ही नहीं, क्लियर ही नहीं हो पाएगा आपका प्रीलिम्स। तो पहली बात तो दोनों में बैलेंस बनाना आना चाहिए, जीएस और कोर सब्जेक्ट के अंदर। और दूसरा बात, अगर आप रेजिलिएंट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं और आपने एक बैलेंस बना भी लिया है, तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पहले ट्रेंड देखिए, है ना, कि जीआईसी का ट्रेंड क्या है। क्योंकि जीआईसी में जो हमारा पीजी की भी डिग्री इन्वॉल्व है ना, तो उसके अंदर क्या अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के भी सिलेबस से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से, मतलब ऊपर ऊपर से हम, आई एम नॉट सेइंग कि डीपली पता होना चाहिए, बट एटलीस्ट मेन की फीचर्स जो है ना, किसी भी फाइलम का, किसी भी एनिमल्स का, वो पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें पीजी का भी सिलेबस इन्वॉल्व है। प्लस आपका बेसिक जो है 11th और 12th एकदम रगड़ के पढ़ा होना चाहिए, नीट लेवल का। देन यू विल बी एबल टू क्रैक द पेपर। अदरवाइज वैसे भी उस 80 में से आई डोंट थिंक सो कि 75 क्वेश्चन भी किसी का एग्जैक्टली हिट हो पाएगा, क्योंकि वो पेपर ही वैसा आने वाला है ना। तो मेरा बस यही गाइडेंस है, या फिर मेरा ओपिनियन यही है इस वीडियो के थ्रू, कि अगर आप जीआईसी प्रीलिम्स के लिए स्पेशली बायोलॉजी कैटेगरी के अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और आपका ये ड्रीम है कि उसको क्लियर करके मीन्स रिटन करना है और एक सीट अपनी लेनी ही लेनी है, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि कोई भी भ्रम मत रखिएगा, है ना। पेपर को एनालाइज करिए, ट्रेंड को देखिए। फॉर एग्जांपल, आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल। जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि प्लांट हार्मोन से एक क्वेश्चन आया हुआ था जीआईसी के पेपर में कि विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इंडोल कंपाउंड डेरिवेटिव। मतलब इंडोल कंपाउंड डेरिवेटिव जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं, उसकी बायोसिंथेसिस के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार है उसकी सिंथेसिस के लिए या उसकी बायोसिंथेसिस के लिए। अब जिसको यही नहीं पता होगा कि इंडोल डेरिवेटिव फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं, है ना, एडिनिन डेरिवेटिव या प्यूरिन डेरिवेटिव क्या होता है, कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव फाइटो हार्मोन्स क्या होता है, उससे तो पेपर हिलेगा भी नहीं। सो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया। अगर मान लीजिए घुमा के क्वेश्चन दे दे, फॉर एग्जाम्पल लाइक, ये सब लोग पढ़ते हैं कि कोकोनट वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ विच प्लांट हार्मोन, तो दैट इज द साइटोकाइनिन सी के। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्टेड एंड टर्न कर दिया कि लिक्विड सिनेक्टिकम इज द सोर्स ऑफ विच प्लांट हार्मोन, तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल गेट फेल्ड। क्योंकि लिक्विड सिनेक्टिकम क्या है, दैट इज द कोकोनट वाटर, है ना, उसी को ही, कोकोनट का जो वाटर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, उसी को ही हम बोलते हैं ये लिक्विड सिनेक्टिकम। तो ये वहाँ से भी घुमा सकता है, या फिर हो सकता है जो प्लांट है उसी का ही साइंटिफिक नेम दे के पूछ ले। तो पेपर मेनली कहने का तात्पर्य है कि पेपर घुमा के वो लोग पूछेंगे। प्लस वो चूँकि पीजी लेवल का चयन है, तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी क्लेवर। हम लोग को बहुत ही क्लेवरली मूव करना पड़ेगा एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा बेसिक्स प्लस एडवांस तो क्लियर ही हो, प्लस यूजी तक का सिलेबस एटलीस्ट कवर होना चाहिए, है ना। सारे सिलेबस आई वुड नॉट से कि पूरा कवर ही हो, क्योंकि अब मैक्सिमम 60 दिन होगा। एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि जो भी कवर करें उस पर श्योरिटी रहे कि दैट आई विल क्रैक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। तो इस चीज़ के थ्रू करें और पीवाईक्यू का एनालिसिस जरूर करें। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।